Hello to all of you. Today we will study about the one topic that is related to the second chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants, and that topic is the fertilization. As we know that fertilization is a mechanism, a process in which there is fusion of male gamete with female gamete, that is called fertilization. Means the male gamete and female gamete will fuse together to form the zygote, that is called fertilization, and it was discovered by Strasburger. Strasburger is a scientist name that discovers the fertilization process in 1884, and this process in flowering plants just completed in these following steps. Now we will see what steps are required to have the fertilization in angiosperms or flowering plants. Okay. The first step is the germination of pollen grains. Pollen grains, as we know, that the male gametophyte, that is immature male gametophyte, and during the mitosis, we all know about this pollen grains. This is having two-celled stage, and it's shed at two-celled stage, and just go and dusted on the stigma. ठीक है, तो germination of pollen grains, first step. आफ्टर इट इज़ रिटन हेयर आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन अगर हमारा हो गया, किसी भी मीडियम से पॉलिनेशन हो रहा हो, चाहे वो सेल्फ हो, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, नो मैटर, ठीक है, एनिमोफिली से हो, एंटोमोफिली से हो, ठीक है. तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स दैट इज़ मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. स्टिग्मा हमें पता है इस टाइप की होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है. तो ये हमारे स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं. जर्मिनेट मतलब कि अपना पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करते हैं. पॉलन ट्यूब का बनना, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम स्टिग्मा एंड स्वेल अप. अब इसका मतलब क्या है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा एक प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, उसमें शुगर कंटेंट होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयन्स होते हैं, कार्बन, बोरोन वगैरह, कैल्शियम होते हैं. तो वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ से मॉइस्चर वगैरह को, और फिर वो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और वो स्वेल अप हो जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स जैसे हमने देखा था, ये ऐसा होता है, तो ये स्वेल हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, जिसमें कि साइटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम स्वेल अप बोलते हैं. स्वेलिंग हो जाती है पॉलन ग्रेन्स में, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म की कंटेंट बढ़ जाती है, ठीक है. और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि इन दो लेयर होता है पॉलन ग्रेन्स में. द फर्स्ट वन इज़ द इंटाइन, अंदर का होता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एक्साइन होता है, जो कि स्पोरोपोलन इनका बना होता है, ठीक है. तो इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ग्रोज आउट थ्रू एनी पोर ऑफ एक्साइन. अब हम जानते हैं कि एक्साइन हर प्लेस पे नहीं होता है, कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहाँ पे एक्साइन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं. तो वहाँ से इंटाइन क्या होता है, इंटाइन पॉलन ग्रेन्स का जो इंटाइन पोर्शन होता है वो ग्रो करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है. पॉलन ट्यूब के फॉर्म में वो निकालता है पॉलन ट्यूब. कैसे, जब स्टिग्मा पे वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर और शुगर कंटेंट, ठीक है. इस टाइप से पॉलन ट्यूब बन जाएगा, ठीक है. तो अब क्या होता है, इसी डिपेंडिंग इस चीज़ पे कितने पॉलन ट्यूब्स बन सकते हैं एक पॉलन ग्रेन्स में, तो वो दो टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इज़ द मोनोसिफनस और नेक्स्ट इज़ द पॉलीसिफनस. मोनोसिफनस मतलब कि अगर बस एक ही पॉलन ट्यूब अगर निकलता है एक जर्मिनेशन में, बस एक नंबर ऑफ पॉलन ट्यूब इज़ ओनली वन, चाहे जर्म पोर कितने भी हो सकते हैं, बट पॉलन ट्यूब का ओरिजिनेशन बस एक होता है, दैट इज विल बी द मोनोसिफनस. अगर पॉलन ट्यूब यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो ये होंगे पॉलीसिफनस, ठीक है. तो ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है. एग्जाम्स में पूछते हैं मोनोसिफनस, पॉलीसिफनस ऐसे दे देंगे, तो मोनोसिफनस और पॉलीसिफनस नाम पता होना चाहिए आपको, तब भी आप जज कर पाएंगे, ठीक है. Next is the when pollen tube grows
एंड कम्स डाउन फ्रॉम स्टिग्मा। अब ग्रो करेगा ये स्टिग्मा से नीचे आएगा, मतलब स्टाइल के थ्रू इनटू स्टाइल में आएगा। फर्स्टली पहले क्या होता है, अब दो सेल स्टेज, ये वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला होता है वेजिटेटिव सेल, ये छोटा वाला होता है जनरेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। तो इस पर क्या कह रहा है कि जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, किसी तरह से भी ग्रो कर सकता है, मोनोसिफरस हो सकता है, पॉलीसिफरस, नो मैटर, तो ज़्यादातर मोनोसिफरस होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म में, ठीक है, मोस्ट कॉमन। तो जब ये स्टाइल के थ्रू आते हैं, जब स्टाइल में जस्ट बढ़ते हैं, पोलन ट्यूब ग्रो करता है, तो पहले क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करता है, मतलब कि इस बड़े वाले सेल का न्यूक्लियस एंटर करेगा, ठीक है। पहले पोलन ट्यूब में क्या करेगा, ये वाला न्यूक्लियस एंटर किया, वो ग्रो करेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वेजिटेटिव जो पार्ट है, जो वेजिटेटिव सेल है, वही पॉलन ट्यूब को ग्रो करने में या पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस अगर पहले नहीं जाएगा तो ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहले ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस अंदर जाएगा पॉलन ट्यूब के, तभी वो ग्रो करेगा, और ग्रो करते 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 वो ओव्यूल तक पहुंचेगा, और फिर उसके बाद जनरेटिव सेल एंटर करता है पॉलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। पहले वेजिटेटिव सेल एंटर करेगा, जिससे कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना माइटोसिस के लिए। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा पहले, फिर उसके बाद जनरेटिव सेल एंटर करेगा या जनरेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा। साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली वो साथ ही साथ जाएगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद, क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है ओनली कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तो इसलिए जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो हमेशा पॉलन ट्यूब के टिप पे पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जर्मिनेशन कैसे होता है पॉलन ग्रेन्स का वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, इससे पहले कि हम कुछ डिस्कस कर लें, ठीक है। एंड इन बिटवीन जनरेटिव सेल और फिर उसी बीच में क्या होता है, जब वो पॉलन ट्यूब के अंदर जाता है, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस गया, फिर जनरेटिव सेल जाएगा, तो उसी बीच में जनरेटिव सेल क्या होता है, माइटोसिस से डिवाइड करता है, जिससे कि दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप की मान लो कि पॉलन ट्यूब हुई, पॉलन ट्यूब ग्रोथ हुई, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और फिर यहाँ पे होगा दो मेल गैमेट्स, जो कि कौन प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के हेल्प से, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट रहेगी, और फिर ये बढ़ते जाएगा, फिर ओव्यूल के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो दोनों जो मेल गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल होते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि बहुत कॉमन है कि जो मेल गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होगी वो एपिकल होती है। एपिकल मतलब कि हमेशा लेंथ वाइज, क्योंकि स्टाइल ऑब्वियसली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल, तो उसी के अकॉर्डिंगली एपिकल मूवमेंट होगी, और केमोट्रॉपिक मूवमेंट होगी, केमिकल के तरफ मूव करती है, क्योंकि केमिकल सिक्रीशन होती है एम्ब्रियो सैक में, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि पॉलन ट्यूब एपिकल ग्रोथ करता है, और दूसरा केमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। दूसरा, बोरोन एंड कैल्शियम आयंस आर इसेंशियल फॉर पॉलन ट्यूब ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया कि स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा में बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, शुगर कंटेंट होते हैं, आयंस होते हैं, तो आयंस बोरोन और कैल्शियम होता है, जिसमें कि बोरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। और पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए चाहिए। तो ये वाला हमारा कवर हो गया। फर्स्ट स्टेप वी हैव कवर, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स कैसे हुआ, आप जान गए, समझ गए। सेकेंड स्टेप, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब हमारा ऑब्वियसली दिस इज स्टिग्मा, यहाँ तक पॉलन ट्यूब आया है, स्टाइल तक आ गया है, फिर यहाँ पे ओवरी है, और हम जानते हैं कि ओवरी से अटैच्ड क्या होता है हमारा, क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो पहले अब ओव्यूल में जाएगा, पॉलन ट्यूब आया, फिर ये ओव्यूल में जाएगा, फिर ओव्यूल के अंदर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसलिए मैंने अभी डिस्कस किया।
तो ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, अब ओव्यूल में जाएगा। तो ओव्यूल में कैसे जाएगा, जब पॉलन ट्यूब क्या होता है एंटर्स इन ओवरी, जब ओवरी के अंदर एंटर करता है पॉलन ट्यूब, देन ओव्यूल्स बिकम मैच्योर, तभी ओव्यूल क्या आता है, अब उसको सिग्नल मिलती है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे ऑब्वियसली, तो ओव्यूल को पता चलेगा, दे विल सेंस, और फिर माइटोसिस मियोसिस वगैरह होना स्टार्ट होगा और फिर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, एंड इन ओव्यूल देयर इज फीमेल गैमेटोफाइट, मियोसिस वगैरह माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि एम्ब्रियो सैक है, और यही होता है हमारा एम्ब्रियो सैक जो मैंने पिछले वीडियोस में बनाया था मेगा स्पोरोजेनेसिस से। तो दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग होता है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एग एपरेटस, तीनों को मिला के दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और तीन होते हैं ऊपर में 3 एंटीपोडल्स। तो इनका क्या क्या काम है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, पॉलन ट्यूब हमारा कहाँ पहुँचा है, अभी जर्मिनेट हुआ है, स्टाइल में आया है, अब हमारा ओव्यूल में जाना है। तो पहले ओवरी को क्रॉस करेगा, फिर ओवरी के अंदर है ओव्यूल, फिर ओव्यूल पे जाएगा जहाँ पे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक। तो अब ये एंटर कैसे करेगा ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब, इस पे 3 टाइप्स के एंट्रेंस, 3 टाइप से वो एंट्री कर सकता है। इस पे हमारा 3 टाइप के फर्टिलाइजेशन जो भी बनाए गए हैं। तो पहला पोरोगैमी, दूसरा चैलेजोगैमी, तीसरा मेसोगैमी। तो डिपेंडिंग ऑन द पाथ्स फॉर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, अब पॉलन ट्यूब हमारा स्टाइल से ओवरी में ओव्यूल के पास जाना है, ओवरी से ओव्यूल में पे जाना है। तो ओव्यूल के पास जाने के लिए 3 टाइप के पाथ्स डिसाइड हुए हैं जो कि पॉलन ट्यूब एंटर कर सकता है, 3 टाइप्स के से फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पहला पोरोगैमी, दूसरा चैलेजोगैमी, तीसरा मेसोगैमी। तो पहला हम देखते हैं पोरोगैमी। ठीक है, पोरोगैमी क्या होता है, पोरोगैमी पोर हम देखते हैं कि एक ही पोर होता है जो कि हमारे ओव्यूल में होता है, दैट इज माइक्रोपाइल, इसलिए हम इसका नाम रखे हैं पोरोगैमी। तो पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर, ये है ओव्यूल, इसके बाहर होता है हमारा ओवरी। ठीक है, ओवरी से अटैच होता है, दिस इज द अटैचमेंट ऑफ इस टाइप से अटैच होता है। ये ओवरी का वॉल हो गया, इससे अटैच है फ्यूनिकल स्टाक, और फिर जिससे अटैच है हमारा पूरी बॉडी ओव्यूल की। तो अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट है, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे एंटर करने के लिए पॉलन ट्यूब क्या होगा, अब जाएगा माइक्रोपाइल के थ्रू। दिस स्पेस हम जानते हैं कि ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजा है। जब आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ोगे, जो वीडियो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है, तो दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ये सारे एनाट्रोपस ओव्यूल मैंने बताए हैं क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल ही एंजियोस्पर्म में कॉमन होते हैं। तो कैसे जाएंगे, तो ये पॉलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल के थ्रू जाता है, माइक्रोपाइल के थ्रू पहुंचता है ओव्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द पोरोगैमी। समझ में आ गया इस डायग्राम से। ये एम्ब्रियो सैक है, ये हमारा पूरा ओव्यूल है, यहाँ माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल से थ्रू अगर यहाँ से आएगा हमारा पॉलन ट्यूब, तो माइक्रोपाइल के थ्रू अगर एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी, और यही मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म्स पे। ठीक है, और ये जो दोनों मैंने बताए हैं, चैलेजोगैमी एंड मेसोगैमी, ये दोनों रेयरली जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में या रेयरली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चैलेजोगैमी, नाम से पता चल रहा है कि चैलेजा के थ्रू आएगा। चैलेजा कहाँ होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट अपर पोर्शन में, एनाट्रोपस ओव्यूल में। तो पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू चैलेजा, यहाँ से एंटर करेगा सीधे। ये सब पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। तो पॉलन ट्यूब में कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे, कैरेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि इस वॉल को तोड़ते हुए फिर ये एंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओवरी के वॉल को तोड़ के चैलेजा के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी, और ये पाए जाते हैं वॉलनट वगैरह में। ठीक
ठीक है, एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट द मेजोगैमी। मेजोगैमी मतलब कि मिडिल पोर्शन से एंटर कर रहे हैं, एक तो नीचे से किया, एक ऊपर से किया, एंड नेक्स्ट इज द मेजोगैमी, दैट इज मिडिल पोर्शन। द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स मैंने बताए थे, जो कवरिंग बनाते हैं। ओव्यूल की दो वॉल्स होती हैं, बाइटेगमिक एंड यूनिटेगमिक, पिछले वीडियोस में। तो अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, मिडिल पोर्शंस के थ्रू पॉलन ट्यूब अगर एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, नॉट अभी एम्ब्रियो सैक पे अभी नहीं जा रहा है, अभी ओव्यूल के अंदर जाएगा। तो ये पॉलन ट्यूब अगर ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जाता है, दैट इज कॉल्ड मेजोगैमी। ठीक है, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पाथ हैं जिससे कि हमारा पॉलन ट्यूब एंटर कर सकता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब हमारा एम्ब्रियो सैक, पहले तो हमारा जर्मिनेशन हुआ पॉलन ट्यूब पे, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ स्टिग्मा पे, फिर वो अंदर आया, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ अगर होती है तो स्टाइल के थ्रू होती है, और फिर स्टाइल आया, फिर वो ओवरी। अब इस तरीके से हमारी ये स्टिग्मा होगा, यहाँ पे पॉलन है, ये पॉलन ट्यूब बनाया, पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है वेजिटेटिव न्यूक्लियस के थ्रू, 2 मेल गैमेट्स भी आ गए। अब ये क्या होगा, ये स्टाइल है, ये हमारा ओवरी है। ठीक है, अब ये अंदर ओवरी के ये वॉल है ऑब्वियसली, अब इसके अंदर हमारा ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है हमारा। तो ये अब कैसे आएगा, तो हमने 3 पाथ बताए, पोरोगैमी, मेजोगैमी और चैलेजोगैमी। तो पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर ये वाला पोर्शन ओवरी के अंदर है, तो इसके अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू जाता है, तब दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो अंदर ही अंदर चलता है, ओवरी आपको दिखती नहीं है, मतलब ये ओवरी तो हमें दिखती है, दिस पोर्शन वी विल सी, बट ओवरी के अंदर है ओव्यूल, तो ये जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो अंदर हो रहा है। ठीक है, वी डोंट हैव टू कंफ्यूज। ठीक है, कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है ये। तो ओवरी ऑब्वियसली पूरी फील्ड होती है, अंदर क्या है, अंदर तो एक ओव्यूल्स है, तो ओव्यूल में जाने के लिए डेट पाथ बनाए गए हैं, पोरोगैमी, मेजोगैमी और चैलेजोगैमी, जो कि ये पोर्शन होती है ओव्यूल की, ये पूरी बॉडी है ओव्यूल की जो अटैच होती है ओवरी वॉल से, अंदर है। तो ये कैसे जाती है। ठीक है, तो अब हमारा ओव्यूल के अंदर तो पॉलन ट्यूब चला गया है, बट ओव्यूल के अंदर हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। अब उसके अंदर कैसे जाएगा, तो पॉलन ट्यूब कैन एंटर इनटू ओव्यूल बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से चला गया, पोरोगैमी हो या मेजोगैमी हो या चैलेजोगैमी हो, तीनों मेथड से किसी कोई एक से, मान लो पॉलन ट्यूब अंदर गया ओव्यूल के। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए पॉलन ट्यूब ओनली एंटर थ्रू एग एपरेटस, मतलब कि नीचे वाले पोर्शन से। मान लो अगर ये चैलेजोगैमी शो कर रहा है, तो चैलेजा भी तो पॉलन ट्यूब आएगा, तभी वो एग एपरेटस को ही क्रॉस करेगा। अगर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू आ रहा है, तब भी वो एग एपरेटस को क्रॉस करेगा। अब पोरोगैमी अगर आ रहा है तो भी एग एपरेटस को क्रॉस करेगा। तो इसलिए एंजियोस्पर्म्स में पोरोगैमी ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा इजीली हो जाता है। ठीक है, तो एग एपरेटस को क्रॉस करके वो एम्ब्रियो सैक में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आफ्टर एंटरिंग इनटू ओव्यूल, जब ओव्यूल के अंदर चला जाएगा पॉलन ट्यूब, तो ग्रो करेगा टुवर्ड्स एग एपरेटस। एग एपरेटस, क्योंकि हम जानते हैं एम्ब्रियो सैक में लोअर साइड पे हमारा होता है एग एपरेटस, यहाँ पे एग होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एग एपरेटस। बिकॉज सिनर्जिड्स तो जो होते हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो कि हार्मोन, जो मैंने बताया था, केमोट्रॉपिक शो करते हैं पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है। तो केमोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब कि केमिकल्स की तरफ मूव करना, ग्रो करना। तो वो जो सिनर्जिड्स होते हैं, जो हमारे 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ये केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, जो कि पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को एग की तरफ वो गाइड करते हैं, जो मैंने फिलीफॉर्म एपरेटस बताया था। तो सिनर्जिड्स में ही फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, और वही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को टुवर्ड्स एग के तरफ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रूफ करता है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ केमोट्रॉपिक होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, एंड व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक, अब जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो सिनर्जिड्स
जब पॉलन ट्यूब कहाँ गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर गया, तो सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, क्योंकि उनको तो हार्मोन सिक्रीट करना है, तो वो हार्मोन सिक्रीट करके उनके काम खत्म हो गई, तो वो डिजेनरेट कर जाते हैं। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस मतलब कि जो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब ग्रोथ की कोई ज़रूरत नहीं है जब वो एग के पास पहुंच गया। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो डिजेनरेट कर जाते हैं। तो क्या क्या डिजेनरेशन हो गई, सिनर्जिड्स हो गए, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गए डिजेनरेट, ठीक है। एंड सो दैट द टिप ऑफ द ट्यूब इज बर्स्ट। अब ऑब्वियसली जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट कर गया, तो जो पॉलन ट्यूब की जो टिप होती है वो बर्स्ट कर गई और रिलीज करते हैं दोनों मेल गैमेट्स, यहाँ पे सेंट्रल सेल में। अब देखो, अब ये मैं समझा देती हूँ। ये हो गई हमारी एम्ब्रियो सैक, ये हमारी हो गई पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब ये दो जो सिनर्जिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गाइड कर लिया इन्होंने, फिर ये डिजेनरेट कर जाता है। तो पॉलन ट्यूब जो है, अब मान लो ये पॉलन ट्यूब जो हो गई ये हमारी पहुंच गई अंदर, ठीक है। तो ये बर्स्ट हो गई, इसकी टिप जो हो गई वो बर्स्ट हो गई और दो मेल गैमेट्स जो हो गए वो अंदर आ गए सेंट्रल सेल में। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। तो ये जो एक मेल गैमेट होगा वो फ्यूज़ कर जाएगा हमारा एग के साथ, ठीक है, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सेंट्रल सेल में दो जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज हो गए एम्ब्रियो सैक में, और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो आफ्टर एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, जब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगा पॉलन ट्यूब, तो दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं सेंट्रल सेल के, सेंट्रल सेल मतलब कि ये जो मैंने बताए थे दो पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या करते हैं, ये फ्यूज़ हो जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज़ हो गए तो उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ठीक है। इस दोनों को जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो दो मेल गैमेट्स होते हैं, तो एक जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है एग सेल के साथ, जो एग सेल जो मेन है में हमारा जो गैमेट है उसके साथ फ्यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी, मतलब कि एक मेल गैमेट और एक एग सेल मिलके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। अब सेकंड जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट हमारे पास जनरेटिव सेल ने प्रोड्यूस किया है, रिलीज किया है सेंट्रल सेल में, तो एक मेल गैमेट तो हमारा एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा जो कि जाइगोट बना दिया, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि ये दोनों जो बीच में होते हैं ये फ्यूज़ होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं, उनके साथ ये फ्यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होता है, पता है ऑब्वियसली मेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और दूसरा जो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो बन जाते हैं डिप्लॉयड, क्योंकि ये दोनों फ्यूज़ हो गए हैं, तो डिप्लॉयड ऑब्वियसली डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो 2n + n = 3n, तो ट्रिप्लॉयड चीज़ें बनती है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि so fertilization is taking place 2 times at सेम टाइम पे एंजियोस्पर्म में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक एग सेल के साथ और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो एक तो हमारा जाइगोट बनाएगा और दूसरा बनाएगा एंडोस्पर्म, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एक सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहा है एक ही साथ में, तो इसलिए हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फिर ऑल रिमेनिंग जो एंटीपोडल सेल्स हैं, आप पूछोगे कि जाहिर सी बात है मैम एंटीपोडल्स का क्या होगा, तो ये एंटीपोडल्स जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, कुछ इनमें न्यूट्रिशंस होती हैं वो लेफ्ट आउट कर देते हैं सेंट्रल सेल के अंदर, जिससे कि वो जो जाइगोट होता है वो एनर्जी लेता है और फिर वो डीजनरेट कर जाते हैं, तो इनका कोई काम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डीजनरेशन हो जाती है और न्यूट्रिशन में इनका मेन रोल है कि ये न्यूट्रिशन देते हैं जाइगोट को और उसके बाद ये डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी तक क्या समझे कि पहला हमारा क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, फिर वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। पॉलन ट्यूब में हमेशा सबसे पहले क्या होता है,
पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए स्टिग्मा से वो मॉइस्चर और वगैरह लेते हैं, शुगर लेते हैं, कंटेंट आयंस लेते हैं, जिससे कि वो स्वेल अप हो जाते हैं और फिर प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि एंटाइन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बनाना क्या पॉलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव हमारा न्यूक्लियस आएगा, जिससे कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ फर्दर हो सकती है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का पहले आना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल जो पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस पहुंच गया पॉलन ट्यूब के अंदर, जैसे ग्रोथ होगी पॉलन ट्यूब की, नेक्स्ट जनरेटिव सेल आएगा। जनरेटिव सेल इसी दौरान क्या होगा, 2 मेल गैमेट्स को माइटोसिस के हेल्प से प्रोड्यूस करेगा, जो कि मेल गैमेट्स जो होंगे 2 मेल गैमेट्स वो नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ वगैरह मेल गैमेट्स वगैरह को लेते हुए पॉलन ट्यूब की ग्रोथ क्या होगी, वो जाएगी कहाँ पे, ओव्यूल में मीट करने के लिए, ओव्यूल के पास जाना चाहेगी। अब क्योंकि ओव्यूल में ही हमारा एम्ब्रियो है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, तो ओव्यूल में जाने के लिए 3 पाथ होते हैं, पोरोगैमी, मेसोगैमी और चैलेजोगैमी। पोरोगैमी मतलब कि अगर माइक्रोपाइल के थ्रू अगर जाती है ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब तो पोरोगैमी, अगर मेसोगैमी डेट इज इंटेगुमेंट्स के थ्रू जाती है, अगर चैलेजोगैमी में चैलेजा के थ्रू अगर जाती है पॉलन ट्यूब तो वो होती है ओव्यूल के अंदर, डेट इज कॉल्ड चैलेजोगैमी। तो ये 3 पाथ होती है। फिर नेक्स्ट होता है कि जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में जाए, अब ओव्यूल के अंदर तो चला गया, अब एम्ब्रियो सैक में कैसे जाएगा, तो एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए एग एपरेटस के थ्रू ही जाएगा। एग एपरेटस को पहले वो मीट करेगा, क्योंकि मेल गैमेट्स हमारा ऑब्वियसली और फीमेल गैमेट्स से फ्यूजन कराना है, तो ऑब्वियसली एग एपरेटस को मीट करेगा पहले। तो एग एपरेटस में जाने के लिए वो पॉलन जो ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, वो केमोट्रॉफिक होते हैं, तो केमिकल्स के थ्रू वो मूव करते हैं। तो जो हमारा सिनर्जिड्स हैं उसमें फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिससे कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हमारी उसमें एग एपरेटस के थ्रू होती है, के तरफ होती है। तब वो सिनर्जिड्स वगैरह डीजनरेट कर जाते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस के डीजनरेशन के चलते हमारा पॉलन ट्यूब की टिप होती है वो बर्स्ट कर जाती है, और 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं सेंट्रल सेल में, एम्ब्रियो सैक में। फिर वहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में जो सेंटर में पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर बन जाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस अब बन गए। फिर हमारा जो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, डेट इज कॉल्ड सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। एंड the combination of syngamy and triple fusion, that is called double fertilization, क्योंकि एक समय में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, that is called double fertilization। और फिर जो हमारा एंटीपॉटल्स है वो डिजेनरेट कर जाते हैं by giving the nutrition to the zygote। ओके, तो ये हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन ख़त्म, कवर हो गए। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के टाइप्स। ठीक है, थैंक यू।